सो आज की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं फाइनली आज इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। हमारी बहन बड़ी है ना बैठी है आज, ये सोचती हैं हमें मैनेजर बनना है, तो आज मैं सुपरवाइजर से मैनेजर नहीं। अगर आप ये जो पॉइंट आज मैं आपको टोटल 45 यानी 45 पॉइंट्स आपको शेयर करूंगा। यकीन मानना, अगर आपने इन 45 पॉइंट को लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, लाइफ मतलब पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, अगर आप सुपरवाइजर से लेकर ये, अगर आपने मैनेजर, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर कैसे बन सकते हो, किस चीज का आपको देखना है, किस चीज को आपको फॉलो करना है, और ये सारी चीजें आपको डिटेल में आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। बट हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करने से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चल, डायरेक्टली पॉइंट पर चलेंगे। देखिए, अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, डायरी पेन के साथ इसे जरूर अटेंड करिएगा प्रॉपर चीज। ठीक है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा, होता है ना कि बड़ा बना, मतलब बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा दिखाए। बड़ा वो होता है जो लोगों को बड़ा बनाए, अपने आप को हमेशा जीरो रखे। इस बात आप समझ सकते हो, है ना, कि अपने आप को कभी बड़ा नहीं दिखाना चाहिए नॉलेज में, रिजल्ट में, है ना। तो अपने आप को हमेशा जीरो दिखाना चाहिए, और अपने रिजल्ट्स में ही आप बड़े बन जाओ। तो बड़ा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आप लिखो, सिस्टम जो आपके पास है, ठीक है, जो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल हो। सिस्टम डुप्लीकेबल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, कोई चीज क्रिटिकल ना हो, और लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक वो चले। ये बिजनेस में आप एक जो लीडर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास टीम है, और ये टीम में आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना सिखाएगा। और बहुत लोग जो मिस्टेक करते हैं, अगर आप वो मिस्टेक, अगर इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर लें, वो मिस्टेक ना करें, तो वो एक सफल सक्सेसफुल मैनेजर बन सकते हैं। अब हम चलेंगे अ, तीसरे पॉइंट पर। प्रोस्पेक्ट से गलती होगी, बार बार गलती होगी, प्रोस्पेक्ट से हमेशा गलती होगी, बार बार गलती होगी, आपको माफ करना पड़ेगा, उनको माफ करो। मैंने आपको बताया कि गलती हमेशा प्रोस्पेक्ट से बार बार होगी, ठीक है। आपको गलती माफ करनी पड़ेगी, आपको गलती नहीं करनी है। आपको उसकी गलती माफ की जा सकती है, लेकिन आपकी गलती कभी माफ नहीं की जा सकती, ठीक है। उसकी गलती छोटी होगी, और आपकी गलती हमेशा बड़ी काउंट में की जाएगी, क्योंकि आप बड़े हो, आप एक लीडर हो, आप एक जिम्मेदार पर्सन हो। तो आपकी गलती हमेशा माफ नहीं की जाएगी, वो हमेशा बड़ी ही होगी। तो आपको गलती नहीं करना, प्रोस्पेक्ट गलती बार बार करेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका, आपको ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। टीम आपके, आपकी सिस्टम की, आपको हर चीज में, एक होता है ना, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने टीम की अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, टीम की, आपकी सिस्टम की, अपनी टीम की सिस्टम की, है ना। और आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप किसी को थोप नहीं सकते, आप किसी को बोल नहीं सकते, आप किसी पर चिल्ला नहीं सकते, ठीक है।
आप केवल समझा सकते हो, बता सकते हो, और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिना जिम्मेदारी लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है? तो आपको इससे जिम्मेदारी लेकर काम करना पड़ेगा। और छठा पॉइंट है, आपको टीम से नॉलेज में, काम में, रिजल्ट में आगे रहना पड़ेगा। टीम से नॉलेज से, आपकी टीम से ज्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, टीम से ज्यादा आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। तब आपकी टीम इज्जत करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, आगे बढ़ने में आपकी ज्यादा हेल्प हो सकती है। किसी पर आपको चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब यूथ हैं। किसी को पर आप चिल्ला नहीं सकते हो, गुस्सा नहीं कर सकते हो। आप अपना काम कर सकते हो और आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है? और आठवां पॉइंट, सातवां सातवां हो गया, आठवां पॉइंट, सभी के लिए आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। चाहे अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, आपका सीनियर लाइन हो, कोई भी हो, आपके मम्मा पापा हो, आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप बिना अपने एग्जाम्पल बने आगे नहीं बढ़ सकते हो। और 10वां पॉइंट है, लीडर 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 को ही फॉलो करता है, फॉलोवर को नहीं फॉलो करता। ठीक है? तो अगर आपको लोग फॉलो इसलिए करेंगे, फॉलो तब करेंगे जब आप एक बेहतर लीडर बनोगे। अगर आप लीडर नहीं बनोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है? 11वां पॉइंट, इसको रिपीट कीजिए ना सर। लीडर लीडर को फॉलो करते हैं। लीडर लीडर को ही फॉलो करता है, और लीडर फॉलोअर को फॉलो नहीं करता है। तो आपको लोग तब फॉलो करेंगे जब आप एक बेहतर लीडर बन के दिखाओगे। और ये सारा पॉइंट आपके लिए ही है मैम, क्योंकि मोस्टली टाइम पर आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। ठीक है? 11वां पॉइंट, ना पकड़ना है प्रोस्पेक्ट को, ना ही छोड़ना है, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट को हम कभी कभी बोलते हैं ना, तू करेगा, तू करेगा, है ना? और एक्सपेक्टेशन पर अगर आप खड़े नहीं उतरेगा तो आपको इरिटेशन हो जाएगी, है ना? तो काफी बार मेरे साथ भी हुआ, एज इट इज अभी हुआ, है ना? तो आपको जो है ध्यान रखना है, ना पकड़ना है, ना ही छोड़ना है, हमेशा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। टीम की निगरानी करनी पड़ेगी आपको, सही में, गलत में। अगर आपके ऊपर टीम की निगरानी नहीं करोगे तो वो गलत करेगा और चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो आपको टीम की निगरानी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 13वां पॉइंट, लीडर बनाना और बने रहना। लीडर बनाना अगर आप लीडर बनाना चाहते हो या बने रहना चाहते हो तो हमेशा आपको नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, रिक्रूट करते रहना पड़ेगा। रिपीट करता हूँ, लीडर बने रहना या बनाना चाहते हो तो हमेशा आपको कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तभी आप एक बेहतर लीडर बना पाओगे या बन पाओगे। क्योंकि लीडर तब बनोगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तभी लीडर आप बनते हो। ठीक है? और फोर्स नीति करते रहोगे तभी आप लीडर कहलाओगे और कहलवा पाओगे, या डायरेक्टली, है ना? दैट मीन्स आपको फोर्स करते रहना पड़ेगा। और टीम में भी डेवलप करना है तो फोर्स करना सिखाना पड़ेगा। राइट? 14वां पॉइंट क्या है? 14वां पॉइंट, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, हमेशा जीतना जीतता ही है। क्या? मेहनत करने वाला पर्सन
लगातार कंसिस्टेंट रहने वाला पर्सन कभी वो हारता नहीं है, हमेशा जीतता है, हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा ग्रो करता है, हर फील्ड में हो वो कंसिस्टेंट हो। जैसे आज हमारे बगल में आप देख रहे होगे, है ना, मैम बैठी हैं, ये फाइनली जॉब भी करती हैं, फैमिली को भी संभालती हैं, एंड एक अपनी ब्यूटीफुल सी छोटी सी टीम को भी संभालती हैं, है ना, और हमारी मदद भी करती हैं फाइनली ऐसे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहती है, एटलीस्ट ये है। तो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो पता लगा मैनेजर बनते बनते, है ना, सेहत खराब हो गई तो आपका मैनेजर भी टंग जाएगा या रुक जाएगा, है ना। एटलीस्ट उस बीच में आपको सेहत और हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और माइंड सेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज को आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीजें बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती हैं। सफलता के बाद बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और वैसे आवाज तो मेरी प्रॉपर क्लियर है ना मैम? ठीक है। जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी 1+3 की, अपनी और टीम की, करवाने के लिए। आपकी बिजनेस निकलता नहीं है, बिजनेस निकालना पड़ता है, और बिजनेस निकालने के लिए आपको अपनी पूरी टीम पर बहुत अच्छी वाली निगरानी करनी पड़ेगी, तब आप उस चीज को कर पाओगे। ठीक है। और लीडर ना शीशे के मकान में रहता है, इसका मतलब समझते हो, कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के हर चीजें लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि शीशे का मकान जिसका होता है उसको बहुत ज्यादा खतरा हो और रिस्क रहता है। तो लीडर शीशे का मकान मकान में रहता है, बहुत संभाल कर उसको चलना पड़ता है। अगर जरा से भी गलती हो तो एक पत्थर में वो शीशा टूट जाता है। राइट। बहुत ही शानदार टॉपिक पॉइंट है। ठीक है, अभी हम 17 पॉइंट पर चल चुके हैं, है ना। अच्छा, ये नंबर्स कभी ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि कभी कभी 2 पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। तो टीम हमेशा ध्यान रखना, वो अपनी सीसी से ज्यादा आपकी सीसी देखती है, बाद में अपनी सीसी अपनी देखती है। तो टीम लीडर जो होता है ना, लीडर दिखाना, दिखना या दिखाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं टीम करेगी, है ना, तब होगा। तो टीम नहीं, टीम आपकी सीसी देखती है, अपनी सीसी बाद में देखती है। तो हमेशा जो जैसा करोगे वैसा ही टीम आपके साथ करेगी। तो एटलीस्ट आपको करके दिखाना पड़ेगा, बिना बोले चुपचाप, और समझाना पड़ेगा। करती है तो ठीक है, नहीं आप एग्जाम्पल बनो। जो बेहतर बनना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, वो आपके साथ शुरुआत कर लेगा। ठीक है। टीम को ज्यादा दूर भी मत करो, ज्यादा दूर भी मत करो, और ना ज्यादा पास करो। टीम को हमेशा बराबर में लेके चलो, है ना। ना ज्यादा दूर कि वो छोड़ के चली जाए, ना ज्यादा पास कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। टीम को ना ज्यादा दूर करो, ना ज्यादा पास करो, नहीं तो आपकी ना इज्जत करेगी। ज्यादा पास करोगे तो डिसरिस्पेक्ट करेगी, ज्यादा दूर करोगे तो छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो मैंने भी नीचे लेवल पे गलतियां करी हैं, है ना, ज्यादा पास हुई चीजें बिगड़ गई, है ना। पास आया तो थोड़ा थोड़ा दूर कर दो, दूर गया थोड़ा थोड़ा पास लेके आओ। ये आपको बहुत तरीके से सीखना पड़ेगा। मेंटेन करके चलोगे, बैलेंस बना के चलोगे, तो बहुत लंबा जाओगे। बट अगर आपने बैलेंस बना के नहीं चले तो आप फंस जाओगे। ना कामयाबी दिल दिल पर नहीं लेना है, नाकामयाबी कभी भी दिल पर नहीं लेना, है ना। क्योंकि अगर आप नाकामयाबी दिल पे ले लोगे तो शायद आपका हार्ट फेल हो जाए, है ना। तो नाकामयाबी दिल पे नहीं लेना। रिजेक्शन, कामयाबी सर पर ना चढ़े, ध्यान रखो। रिजेक्शन, कामयाबी सर पर ना चढ़े। रिजेक्शन सर पे चढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, और कामयाबी सर पे चढ़ गई फिर दिक्कत हो जाएगी, ईगो आ जाएगी, है ना। हमें सब कुछ आता है ना, ये
आप जितनी जल्दी अपने आप को मूर्ख मान लो, अपने आप को अपने अपलाइन को सरेंडर कर दो, उतना ही ज्ञान टिकता है। जितनी जल्दी अपने आप को मूर्ख मान लो, उतनी जल्दी ये सॉफ्टवेयर में आपका जो नॉलेज है वो टिकता है। ठीक है। टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है, टारगेट जैसे ही कंप्लीट होता है, नया टारगेट बना लो, नहीं तो कंफर्ट जोन आ जाएगा, है ना। टारगेट जैसे ही अचीव होता है, नया टारगेट बना लो, नहीं तो कंफर्ट जोन आ जाएगा, और एक बार कंफर्ट जोन आ गया तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आपके साथ आ जाएगी। इसी वजह से कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अच्छा, नहीं मेरे शब्द कथा वाले जा रहे होंगे शायद, है ना। एटलीस्ट शब्दों पे मत जाना, नॉलेज और सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो। टारगेट। और फाइनली आपका 22वां पॉइंट जो है, सीनियर की बातों का कभी भी, है ना, बुरा नहीं मानना। सीनियर जब भी आपको बोलेगा आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, है ना, आपके आपके आगे बढ़ने के लिए, कभी भी टीवी सीरियल की तरह इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करना, है ना। कि किसी ने बुरा मान बोल दिया, आप रुष्ट हो गए, है ना, कोई तारीफ कर दिया, है ना, दुख में कभी फिसलना नहीं, सुख में कभी उछलना नहीं। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए, है ना। अच्छा, आप सब ऑडियंस भी बजा सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो ऐसे, है ना। है ना। सो दुख में कभी फिसलना नहीं और सुख में कभी उछलना नहीं। अच्छा, धन्यवाद, है ना। और कभी भी सीनियर की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि वो हमेशा आपका अच्छा सोचेगा, अच्छे के लिए सोचेगा, अच्छे के लिए बोलेगा। 21वां पॉइंट है, 2200 के बाद 21वां पॉइंट बोलना है ना। अच्छा, गलत हो गया शायद, है ना। तो चलो, जो भी पॉइंट है आप पॉइंट पर ध्यान रखना। टीम एक जैसा नहीं मिलता है, हमेशा एक टीम एक जैसी नहीं होती है। कोई जो टीम होता है ना, अलग अलग पर्सन होते हैं, सबकी अलग अलग पोटेंशियल होती है, क्वालिटी होती है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कितनी सीसी कर सकता है। जो जितनी सीसी कर सकता है उससे उतनी सीसी ही निकालो, उससे ज्यादा ट्राई मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मेंटली प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो जैसे किसी ने 5 सीसी कर सकता है, 10 सीसी कर सकता है, 20 सीसी कर सकता है, 50 सीसी कर सकता है। अच्छा, हमारे साथ जो बगल में बैठे हैं, है ना, ये 1000 सीसी भी कर सकते हैं, तो 1000 सीसी निकालेंगे, है ना। तो जैसा पर्सन वैसा ही समझाओ और सिखाओ, और अपने हिसाब से बिल्कुल भी मत बनाओ। जैसे मैंने कोशिश किया था इससे पहले बनाने के लिए, और मेरे एक्सपेक्टेशन पे वो फेल हो गई, है ना। तो मेरे को दुख हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरेगा, है ना। आपको करके दिखाना पड़ेगा, और वो अपने हिसाब से ही वो अपना काम करेगा। ठीक है। आप कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो, ओके। और सीनियर एक किसान है, मतलब आप एक किसान हो, ठीक है, आपको किसान की तरह रहना है। जो बीज, है ना, जो आपके पास बीज है, आप बो सकते हो, ठीक है, आप खेतों में लगा सकते हो। प्रोस्पेक्ट, आप एक किसान हो, प्रोस्पेक्ट एक बीज है, और आप उसे एक अच्छी अच्छे लैंड पर आप बो सकते हो, मतलब डाल सकते हो, खाद पानी दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, सिखा सकते हो, बता सकते हो। उगना उसको है, करना उसको है ना, बड़ा उससे होना है, पालना आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो इसके ऊपर, अगर बीज के अंदर दम है, वो खड़ा हो जाएगा, बीज के अंदर दम नहीं है, वो सूख जाएगा, है ना। तो आपको आपका काम करना है, और ऊपर वाला काम आपका कर देगा, अगर आप ईमानदारी के साथ लगे। आप अपना काम करते रहो। लीडर होगा तो शर्म होगी, तो खुद पर, होता है ना कि खुद कर लेगा, या डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर देगा। जैसे होता है ना कि आप अपना काम करते रहो, ठीक है। लीडर होगा तो शर्म के मारे वो अपना खुद काम कर लेगा, और लोग और अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा। जैसे हम थे, है ना, हम एक
लीडर जैसी क्वालिटी थी, आप सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आपके अंदर क्वालिटी थी, आप बन गए, आप आगे बढ़ गए, आप ट्रेनिंग में आ गए, आप सीखने के लिए तैयार हो, तो आप एक बेहतर लीडर थे, आपने डुप्लीकेट कर दिया। अगर आपके अंदर लीडरशिप आप नहीं होती, मतलब लीडरशिप होती नहीं है, डेवलप करनी पड़ती, जो डेवलप करना चाहता है वो डेवलप कर लेगा, जो डेवलपमेंट डेवलप नहीं करना चाहता वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। टारगेट हमेशा मैक्सिमम का बनाना, टारगेट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, जो आपको सोने ना दे, रात में परेशान करे, डिस्टर्ब करे, आप चिंता के मारे आपकी आंखें खुल जाए, टारगेट उस वाला होना चाहिए। प्रेशर आपको लेना पड़ेगा, बिना प्रेशर के आपको काम नहीं होने वाला, प्रेशर के बिना आपसे वर्क नहीं होने वाला, तो प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। और प्रेशर इतना वाला भी ना हो कि फाइनली आप गिव अप कर जाओ, क्विट कर जाओ, हर चीज में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है। बड़ा सोचोगे, अगर आप बड़ा सोचोगे उससे छोटा हो जाएगा। अगर आप बड़ा टारगेट बनाओगे तो एटलीस्ट छोटा हो जाएगा। तो आपको बड़ा का टारगेट, अगर आप आईफोन लेने का टारगेट बनाओगे तो ये बढ़िया वाला फोन आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका टारगेट बनाओगे तो शायद कीपैड हाथ में आए, है ना। तो बड़ा टारगेट बनो, बड़ा। 5 years का टारगेट लोगे, दो बन जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी एक्शन होंगे तो छोटा आराम से अचीव हो जाएगा। लीडर जिम्मेदारी लेता है, दिन या दिन हो या रात हो। ठीक है, दिल से। लीडर हमेशा जिम्मेदारी दी नहीं जाती, लीडर होता है तो जिम्मेदारी छीन लेता है, मेरी तरह, है ना। अपलाइन से जिम्मेदारी छीन लेता है। और वो जितना जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेगा उतना मजबूत लीडर बन के निकलेगा। जितना ज्यादा जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपकी सिस्टम की, अपनी टीम की, आपने हर जगह की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। जहां प्रॉब्लम दम तोड़ दे, जहां प्रॉब्लम दम तोड़ दे, लीडर वही कहलाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम आपके अपलाइन तक जा रही है। सो वॉइस वॉइस ब्रेक। ओके, ठीक है, वॉइस ब्रेक। ठीक है। अभी आ रही है आवाज? ठीक। तो जहां पर प्रॉब्लम आए, जहां पर प्रॉब्लम भी दम तोड़ देना, लीडर समझ लेना वहां खड़ा है। ठीक है, तो अगर आपके अपलाइन तक प्रॉब्लम जा रही है तो इसका मतलब अभी भी लीडर आप नहीं हुए हो। तो लीडर बनना पड़ेगा, इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कभी भी, है ना, सीनियर तक बात तब जाए जब चीजें आपसे सॉल्व ना हो। हाँ तो मुझे कॉल। तो मैंने आपको पॉइंट नोट डाउन करा। जहां प्रॉब्लम दम तोड़ दे आपकी डाउन टीम से, अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप लीडर नहीं हो। बट अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपका सीनियर नहीं क्लियर कर पा रहा, तो वो लीडर नहीं है। तो एटलीस्ट आपको लीडर बनना पड़ेगा। अपना पर्सनल सीसी, पर्सनल टारगेट हमेशा 15 तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। 15 दिन आपने टीम पर दो, तो 60% अपने ऊपर दो। तीन सॉरी, हाँ, 60% अपने ऊपर दो, 30% जो है टीम के ऊपर दो, 10% लर्निंग पे दो। ये रेशियो। 60% अपने ऊपर दो, 30% टीम पर दो, 10% अपनी लर्निंग पर दो। वर्क पे दो, मतलब 60% वर्क, 3% टीम, 30% टीम, 10% लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। ठीक है। फिर 15 दिन के बाद जो आपका 15 दिन बचता है वो टीम पर दो, टीम को डेवलप करो। क्योंकि टीम पर लीडर नहीं बनेंगे तो आपकी पैसिव इनकम नहीं होने वाली। 28वां पॉइंट, टीम को मूर्ख मत समझो, टीम सब कुछ समझती है। टीम को बिल्कुल मूर्ख मत समझना।
टीम सब कुछ समझती है। आप जब जितना ज्यादा इरिटेट होगे उतना ज्यादा आपको आपकी इज्जत डाउन चली जाएगी। तो टीम को बिल्कुल मूर्ख समझने की कोशिश मत करो। हम हम मूर्ख हो सकते, टीम मूर्ख नहीं हो सकती। टीम के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको सब कुछ पता है, बस आपको देख रही होती। आपको 29वां पॉइंट, चिकन में से आपको ईगल ढूंढना पड़ेगा। आपके चिकन में से ईगल मतलब होता है बहुत सारे लोग कम काम करेंगे, काम नहीं भी करेंगे, काम स्टार्ट कम करेंगे, है ना। बहुत सारी चीज, तो बहुत सारे लोग होंगे आपको, उसमें से बहुत सारे चिकन होंगे, उसमें आपको ईगल ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो कोयले में से एक डायमंड ढूंढना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे आपके हाथ में बहुत सारे मतलब कड़की ऐसे टाइप लग जाएगी, है ना। तो वहां तक पहुंचने में भी आपको समय लगेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्ले करना पड़ेगा। हम किसी को बना नहीं सकते हैं, हम किसी को बिल्कुल बना नहीं सकते हैं। उसकी बनने की इच्छा होगी बन जाएगा, बिगड़ने की इच्छा होगी बिगड़ जाएगा। आप किसी को बना नहीं सकते। आपको अपने आप को बनाना है, टीम आप पे अपने आप बन जाएगी अगर उसको बनना होगा तो। अगर जिम्मेदारी कभी भी मैनेजर पे नहीं आती, एक जिम्मेदार पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर पे भी हो जाता है। जिम्मेदारी किसी एज में किसी लेवल पे भी आ सकती है ना। आपको ऐसा नहीं कि मैनेजर ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। जिम्मेदारी कहीं पर भी कैसे भी आ सकती है। ये बिजनेस लीडरशिप का है, ये बिजनेस फॉलोअर का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप इस बिजनेस में उतना ज्यादा टाइम तक ज्यादा अच्छी सक्सेस नहीं ले सकते हो। बट अगर आपके पास लीडरशिप है, स्किल्स है, तो आप बहुत टॉप पर जा सकते हो, बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है। लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। और जो डालोगे, जो बोओगे, है ना, वही आपको आगे मिलेगा, वैसा ही आपको मिलेगा। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसा आप अपने टीम पर अपने आप पर काम करोगे वैसा ही आपको आगे रिजल्ट मिलने वाला है। 33वां पॉइंट, हम लोगों को एक अच्छा सिस्टम दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, माहौल दे सकते हैं। खाना उसे पड़ेगा। सर रिपीट। हम लोगों को एक अच्छा सिस्टम दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, माहौल दे सकते हैं। करना उसको पड़ेगा, सीखना उसको पड़ेगा, निखरना उसको पड़ेगा, करना उसको पड़ेगा। सब कुछ वो कर सकता है, आपको केवल यही आप दे सकते हो, सिस्टम, नॉलेज, सपोर्ट, माहौल, यही दे सकते हो, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आप किसी को मैनेजर बना नहीं सकते हो, वो खुद बनेगा। आप इस किसी को बिल्कुल मैनेजर बना नहीं सकते हो, वो खुद बनेगा। अगर आप सोचो किसी को मैं मैनेजर बना दूं, तो आप, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। माइंडसेट, मैप, रोड मैप दे सकते हो, सपोर्ट सपोर्ट कर सकते हो, संभाल सकते हो। माइंडसेट दे सकते हो, रोड मैप दे सकते हो, ठीक है, माहौल दे सकते हो, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी जब भी अपनी पोटेंशियल से ज्यादा कोशिश करोगे, आपको इरिटेशन आ जाएगी, आपको परेशानी आ जाएगी। कभी भी अपने अपने से सोच से ज्यादा
ट्राई करने की कोशिश मत करना। जितना पोटेंशियल है उतना ही लगाना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप बुरे फंस जाओगे। क्योंकि एक लिमिटेशन है, अगर आप लिमिट से ज्यादा ज्यादा जाके कोशिश करोगे तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। 38वां पॉइंट, लीडर हमेशा प्रॉब्लम पर बात नहीं करता, हमेशा सोल्यूशन पर बात करता है। लीडर जो होता है हमेशा प्रॉब्लम पर बात नहीं करता, हमेशा सोल्यूशन पर बात करता है। अगर आप सोल्यूशन पर बात करोगे तभी आगे जा पाओगे या ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा सोल्यूशन पर बात करना है, प्रॉब्लम पर बात नहीं करना है, बिल्कुल भी। लीडर लीडर हमेशा यस मैन होता है, जो सीनियर बोले। लीडर हमेशा यस मैन का मतलब ये होता है, हमेशा हर कदम पर हनुमान जी की तरह हमेशा खड़ा कि मैं करके दिखाऊंगा सर, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, जो चीज होगा मैं करके दिखाऊंगा। हर चीज में यस होता है, नो कभी नहीं होता। अगर आप लाइन बोलो, अगर आप नो बोल रहे हो उसका मतलब अभी भी आपके अंदर बड़ी कमियां हैं। ठीक है, तो यस मैन बनना है। 40वां पॉइंट, लीडर नेगेटिविटी टीम में नहीं आने देता। कभी भी लीडर जो होता है अपने टीम में कहीं से भी नेगेटिविटी आने नहीं देता। अगर आती है तो वहीं पर उसको किल करने की पोटेंशियल उसके पास होती है। तो कभी भी जो होता है, लीडर अपने टीम में नेगेटिविटी नहीं आने देता, और ना लाता है, ना करता है, ना ही डिस्कस करता है। ना लीडर नेगेटिविटी आने देता है, और ना ही देता है, और ना ही डिस्कस करता है। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव। उससे उसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती 41वां पॉइंट, स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना है। क्या लाइन है, क्या लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है ना। स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी बिल्कुल भी नहीं बनना है ना। अभिमान हो गया तो आप फिनिश हो जाएंगे। स्वाभिमान होना चाहिए। 42वां पॉइंट, लीडर टीम में हिसाब किताब बराबर करके चलता है, चाहे पैसे का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, या कोई भी काम का हो। ठीक है, जैसे हमारे बगल में है ना मैम है, ये बहुत हिसाब किताब से चलती। जितना मैं करता हूँ ये बराबर से मेरे हिसाब ले लेती है, जितना करती है वो मेरे से बराबर ले लेती है ना। तो इनका हिसाब किताब बहुत मैथमेटिक्स वो जो भी है ना तो इस तरीके से होता है। ठीक है, जितना भी देती तुरंत ले लेती है। ओके, सो आगे चलता हूँ। लीडर हिसाब किताब पैसों को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कोई भी चीज को लेकर हमेशा बराबर रहता है। कोई भी चीज क्रिटिकल नहीं बनाता है हमेशा। कोई भी चीज अपने टीम में या कोई भी चीज में क्रिटिकल नहीं बनाता। हमेशा सीखना सीखना है, लोग लॉन्ग टर्म विजन बना के साथ काम करना है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमेशा लीडर काम करता है। ठीक है, कोई भी चीज क्रिटिकल बिल्कुल नहीं बनाता है, हमेशा सॉल्व, हमेशा आसान और सरल बनाता है, जिससे टीम भी डुप्लीकेट कर पाए। सीखो, डेली सीखो, जहां कमियां होती हैं उसको सुधारो। अपने अपने सीखना बंद तो जीतना बंद। तो लर्निंग हमेशा होनी चाहिए, सीखते रहो, रुको बिल्कुल मत। अपनी नॉलेज को हमेशा बड़ा बनाओ। जितना जितना ज्यादा अचीवमेंट और सक्सेस आती है, जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा आती हैं। तो आपको अपनी नॉलेज को
आपके रिजल्ट के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट बढ़ा, आपकी नॉलेज कम हुई, तो आपका रिजल्ट डाउन होगा। लेकिन अगर आपकी नॉलेज बढ़ी तो रिजल्ट हमेशा अप जाएगा। 10 फ्रंट अपनी जैसी होनी चाहिए, मेरी जैसी 10 फ्रंट होनी चाहिए, मेरे जैसे लोग। आप देख लो कि आप कैसे पर्सन हो, है ना। अपने जैसे पॉजिटिव 10 लीडर होने चाहिए। आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिजनेस में फॉलोअर बिल्कुल मत ढूंढो, लीडर ढूंढो, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है। और मेरे हिसाब से ये मैम ने बताया 50 या 55 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हुए मैम? अभी तक 56। 56 पॉइंट। ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त है ना। 56 पॉइंट अगर आपने अपने इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लिया, यकीन मानना वो रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा मैम से एक रिव्यू ले लेते हैं, कैसा क्या सीखने को मिला और कैसी रही, और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग को लेकर। डेफिनेटली, अगर ये टोटल जो भी पॉइंट्स मैंने अभी नोट किया है, काफी सारा चीज है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काफी अच्छा है। तो अगर इतना पॉइंट्स अगर डेली बेसिस में हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके जैसा टीम बनने में ज्यादा देरी नहीं है। यस, जरूर। तो आप सब जरूर इम्प्लीमेंट करो, और ये चैनल जो है इसको है ना ज्वाइन करो। और आपको नई नई लर्निंग्स मिलती रहेगी, सीखने का मौका मिलेगा, और बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये ऑलरेडी बहुत सफल सक्सेसफुल लोगों के शब्द हैं। ठीक है, और इसे इम्प्लीमेंट करो और ग्रो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ।